चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। एक हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है। ये मेरा एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। तो सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन पुट अप कर लिया। ऑलरेडी मैं बता चुका आपको कि हाउ टू पुट हाइड्रोजन्स, ठीक है, हाउ टू सेटिस्फाई कार्बन वैलेंसी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हमें सबसे पहला क्या सेलेक्ट करना पड़ता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो चलिए चेक करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि आपकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इस कंपाउंड में, दैट इज़ ऑफ 9 कार्बन एटम, ठीक है। तो अब हम, और मैंने आपको ये भी रूल बताया था कि हम वो कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। तो अगर देखिए, मैं अगर ये सेलेक्ट करता हूँ चेन, देखिए लाइक दिस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट देखिए, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। अब अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से, देखिए मैं नंबरिंग अगर यहाँ से करता हूँ, देखिए इस तरह से, अगर देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब देखिए मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट एक ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास ये है, एक तो इस क्वेश्चन में, आई रिपीट, मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन में, इस कंपाउंड में मेरे पास जो मैक्सिमम जो कार्बन आइटम्स की चेन है दैट इज़ ऑफ 9। अब डिसाइड हमें ये करना है कि नंबरिंग हमें यू करनी है कि नंबरिंग हमें यू करनी। तो मैंने आपको इसका रीज़न दिया। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं नंबरिंग यहाँ सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो जब मैं नंबरिंग इस तरह करता हूँ तब मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। यानी कि जब मैं इस तरह से नंबरिंग करूँ तो मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। और हमें हमेशा ये रूल ध्यान रखना है कि हमें वो नंबरिंग सेलेक्ट करनी। सपोज जैसे कि यहाँ से 9 आया, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से भी अब जब करो 9 आ रहा है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें वो नंबरिंग सेलेक्ट करनी जहाँ पर हमारे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट है, उस चेन में मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आए। तो देखिए नंबरिंग में यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट ये आया, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि जब मैं इस तरह से नंबरिंग कर रहा हूँ तो आई हैव 4 सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो अब नंबरिंग करते हैं। चलिए, नंबरिंग डिसाइड हो चुकी है 1 2 3 4 5, ठीक है, 9 का, और इस तरह से करना है। अब हमें डिसाइड करना है कि नंबरिंग हमें यहाँ से करनी है, लेफ्ट टू राइट करनी है, राइट टू लेफ्ट करनी है। तो इसके लिए हमने डिस्कस करा था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो एक रूल डिस्कस करा था हमने, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। ये रूल क्या कहता है कि जिन पोजिशंस में आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे उनका सेट फॉर्म करिए, उसका सेट फॉर्म करिए। तो मैंने सेट फॉर्म किया लेफ्ट टू राइट वाला। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट मेरा कहाँ पर, एक 2 पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट मेरा कहाँ 3 पे है, एक 4 पे है, एक मेरा 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब अगर मैं नंबरिंग कहाँ से करता हूँ, राइट टू लेफ्ट करता हूँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 5 आ रहा है, फिर मेरा 6 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 8 आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे हम ये सेट डिसाइड करेंगे, ये नंबरिंग हम लोग सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज ये डिजिट देखिए लो है एज कम्पेयर टू दिस डिजिट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, जब भी डिजिट आपके लो होगी जिस सेट में, वो हम सेट चूज करेंगे। दैट मीन्स वी हैव सेलेक्टेड दिस वन। हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद हमने नंबरिंग डिसाइड कर ली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि 2 चीज़ें हमने सब डिसाइड कर चुके हैं। अब हम इसका नंबरिंग करते हैं। देखिए, तो ऑब्वियसली बात, ये ग्रुप कौन सा, इथाइल है, 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथेन, बट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स। तो ये इथाइल हो गया, ये भी इथाइल है और ये मिथाइल है। अब हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी नेमिंग फर्दर करते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, ये 5 से अटैच है, तो जिससे ये कार्बन अटैच होता है उसको 1 नंबर देते हैं, तो 1 2 3। फिर हमें इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या मैक्सिमम कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो 1 2 3। बट ये ध्यान रखिएगा कि जिससे ये अटैच होता है उसको आपको 1 नंबर देना है, मतलब इट इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पर भी कितनी चेन है, 1 2 3, यानी इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है दैट इज़ योर
1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों यूज़ करा? बिकॉज ये मेरा क्या है, प्रीफिक्स की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रोपाइल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाइफन लगाया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, तो 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। अब हमें लिखना है 3,4 डाई इथाइल, ये किस पे था हमारा? 2 पे था, 2 मिथाइल, चेन कितने की? 9 की, तो नॉन इन क्यों लिखा? बिकॉज क्या है मेरे पास? सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मैं आईपीसीएम का फॉर्मेट चेक करता हूँ, ये देखिए, ये मेरे क्या पूरे प्रीफिक्स हैं। ठीक है, ये मेरा वर्ड रूट हो गया और ये मेरा क्या हो गया? सफिक्स, दैट इज योर प्राइमरी सफिक्स। सो इस कंपाउंड का जो आईपीसी नेम है ये है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक वेरिएशन और भी चेक करा कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड आता है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो हाउ टू राइट इट्स आईपीसी नेम। तो हमने इस तरह से पूरा डिस्कस करा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डी काउंट होता है अल्फ़ाबेट में, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से। फिर यहाँ पर डी काउंट नहीं होता है, ई पहले आएगा एज कम्पेयर टू एम, तो दिस इज़ योर नेम। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके राइट डाउन करिए, और मैं जब भी कोई क्वेश्चन देता हूँ पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद आंसर चेक करा करिए। ठीक है, चलिए मैं रब कर रहा हूँ। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। अब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो बेटर है आप थोड़ा सा 1-2 और कारण बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं जब को समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कार्बन चेन को इंक्रीज कर लिया। और अब अगर मैं देखिए, यानी नंबरिंग कहाँ से करनी मेरे को, ऑब्वियस सी बात है आप इतना प्रैक्टिस कर चुके, तो नंबरिंग आपको कहाँ से करनी पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है दैट इज ऑफ 11 कार्बन आइटम्स। ठीक है, आप कहीं से भी चेक कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर तरफ से मैंने चेक कर, तो मेरे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है दैट इज ऑफ 11 कार्बन आइटम्स। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, मेरा ये देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट मेरा ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास ये है। अब हमें ये डिसाइड हो चुका है कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो 11 कार्बन आइटम्स की, और नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये ऑलरेडी आपको पता ही, आप अपने से खुद से करिएगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मैंने नंबरिंग ये सेलेक्ट करी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट 5 और 6 पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से करता तो केस में 6 और 7 पे आता, तो यहाँ से लोएस्ट नंबर मिला था, इसलिए वी डू नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये सब डिसाइडेड हो चुका है। अब ये मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो देखिए इसकी नंबरिंग करते हैं। तो देखिए इससे अटैच है, तो उसको आपको 1 नंबर देना, इट इज़ मैंडेटरी। तो 1 2, यानी इसका नाम क्या हो गया? 1 मिथाइल इथाइल हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ, देखिए ध्यान से, 6 अटैच है, तो ये आपको क्या 1 देना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा? 2 इथाइल ब्यूटाइल। तो ये देखिए ध्यान से। ठीक है, अब ये आपका मिथाइल हो गया, तो अब मैं इसका नेम करता हूँ, तो देखिए 6-2 इथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, क्योंकि ई मेरा अल्फाबेट में पहले है, इसलिए मैंने उसको पहले लिखा। फिर मेरा क्या 5th पे है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। 5th 1 मिथाइल इथाइल, 6 पे और मिथाइल लगा हुआ है, और चेन कितने की? 11 की। तो 11 को बोलते हैं अनडेक। इन क्यों लगाते हैं? बिकॉज सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये देखिए, ये मेरा प्रीफिक्स हो गया,
ये मेरा वर्ड रूट हो गया और ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, दैट इज़ योर एन। ठीक है, तो इस तरह से इस कंपाउंड का हम नंबरिंग करेंगे, आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आई कैन बेट दैट आप कभी भी गलती नहीं करोगे एज फार एज IPSC नेम इज कंसर्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर M है अल्फ़ाबेट और यहाँ पर E है, तो ये पहले आएगा फिर ये आएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। और स्टूडेंट कोशिश करिएगा क्वेश्चन खुद से करने के लिए, उसके बाद आंसर मैच कराइएगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। चलिए ये क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद आंसर मैच कराइएगा। चलिए स्टार्ट करूँ। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है रूल, आई हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप पहले हर तरफ से चेक करिएगा कि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की कितनी की आ रही है। ऐसा तो नहीं कि हमने ये सिलेक्ट किया 13 है, बट हमने जब देखा तो आपको हर तरफ से इसको चेक करना पड़ता। तो मैंने हर तरफ से चेक करा, तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है दैट इज़ ऑफ 13 कार्बन आइटम्स। तो हमने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, लेफ्ट टू राइट। और कैसे डिसाइड करा हमने, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ये रूल ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या होता है कि हमें सेट फॉर्म करना था, जिस तरफ से सेट का वैल्यू लो आ रहा होगा हम उस सेट को सेलेक्ट करते थे। तो ऑब्वियस सी बात अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँगा तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट बहुत हायर नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरा लोएस्ट नंबर पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक ये है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट। इस तरह से हमारे पास सिंपल सब्स्टिट्यूएंट भी है इस क्वेश्चन में और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो अब चलिए नंबरिंग करते हैं ध्यान से। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, हमने नंबरिंग डिसाइड कर ली। अब हम क्या बात करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या। देखिए हमने नंबरिंग क्या करी, ये 5th इससे अटैच है इस कार्बन से, ये कार्बन इससे अटैच है, तो इसको आपको 1 नंबर देना पड़ेगा, इट इज़ मैंडेटरी। तो 1 2 3 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में लॉन्गेस्ट चेन कितनी की है, 1 2 3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, अगर आप गौर से देखिए, इसको देखते हैं 1 2 3, इसका भी नाम क्या होगा, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। दोनों क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम है। ये तो मिथाइल मिथाइल हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो आपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर ली। अब हमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से इसको लिखना है नेमिंग इसकी। तो देखते हैं, लेट्स सी। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। देखिए 5,5, क्योंकि 5 पे क्या एक का सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो 5,5। अब क्योंकि ये मेरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है, तो हम लोग डाई यूज़ ना करके क्या यूज़ करेंगे, बिस। यही रिमेंबर दिस, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा होंगे और ठीक है सेम है, तो हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे बिस। अगर 3 होते तो ट्रिस। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम होते हैं और 4 होते हैं तो टेट्रा किस यूज़ करते हैं। तो इस केस में क्या मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, एक ये भी है, दोनों सेम है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया बिस। ठीक है, बिस बिस। आप इस बी को कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, देखते हैं, लेट्स सी। 6-1 मिथाइल प्रोपाइल
2-मिथाइल प्रोपाइल। अब हमारा मिथाइल क्या 3-3-4 यानी कि 3-3-4 ट्राई मिथाइल, ठीक है। 13 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ट्राइडेक। क्या बोलते हैं? ट्राइडेक। एन क्यों लगाया? बिकॉज सिंगल बॉन्ड है। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द आईपीएस नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हमने कैसे लिखा। हमने आपसे बोला ये मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैंने क्या करा 5,5, क्योंकि 2 बार था 5,5 बिस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए हम डाई यूज़ नहीं करें, हम लोग क्या यूज़ करेंगे? बिस। और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या था? 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। अब ये मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैंने कहा डी अल्फाबेट में काउंट होता है, तो ये डी पहले आएगा एज कम्पेयर टू एम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबरिंग जब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट करते हैं तो 1 मिथाइल प्रोपाइल आ रहा है और यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपाइल आ रहा है। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि किसको पहले लिखेंगे। हमने इसको पहले इसलिए लिखा बिकॉज ये यहाँ पर लोएस्ट नंबर आ रहा है 1 और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो हमने इसको प्रेफर करा पहले लिखने के, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है, ये लोकेंट जो है, ये जो हमारा नंबर है वो लोएस्ट होना चाहिए, तो हमने इसको पहले लिखा और ये आपका बाद में लिखा गया क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा था, ठीक। यहाँ पर भी डिसाइड हो चुका है। अब 3,3 ट्राईमिथाइल, और मैंने आपसे कहा था जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो ये ट्राई काउंट नहीं होता अल्फाबेट में, हम लोग काउंट क्या करेंगे? एम काउंट करेंगे। इस तरह से मैंने इसको अल्फाबेट अरेंज करा। ट्राइडेक क्यों बोला? बिकॉज कार्बन आइटम्स कितने 13 है, ट्राइडेक इन, ठीक है। सपोज अगर आपके पास C11 होता तो आप बोलते अनडेक, C12 होता तो डोडेक, ठीक है। 13 है तो ट्राइडेक। तो इस तरह से इस कंपाउंड का ये नेमिंग है, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम होती है प्लीज कमेंट करिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह के ग्रुप सेम होते हैं तो नंबर जो लोएस्ट होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। रूल्स आप अपने हिसाब से उसको एक बार फ्रेम करते रहिए, सारे रूल्स रिवाइज करते रहिए, बिकॉज मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सारा कवर किया है।